सर्वेभ्यो नमो नमः। आदरणीय मंच गुरुजी डॉक्टर संतोष भार्गव जी को प्रणाम करता हूं, सभी विद्वानों को प्रणाम करता हूं। प्रारंभ में, सत्र के प्रारंभ में चूंकि मुझे कहा है तो विषय को रखते हुए आगे बढ़ता हूं कि जो शोध है, मैं खुद ही बीएड, एमएड एवं पीएचडी अभी मेरा रनिंग चल रहा है और मेरा विषय है भगवान परशुराम। परशुराम जी ने भी जो इस जीवन में वास्तु के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर जो कार्य किए हैं उसको लेकर मेरा कार्य है। अब ज्योतिषी गणना के अनुसार यदि मैं आपको ले जाना चाहूँ तो करीबन 422 बच्चे मैंने मेरी छोटी सी एज में पढ़ाए हैं। सन 2011 से अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ। पाराशर पद्धति का जातक हूँ, कृष्णमूर्ति पद्धति से पत्रिकाएं देखता हूँ, पाराशर कृष्णमूर्ति में पढ़ाता हूँ। इस विषय को आगे लेकर चलता हूँ। सूक्ष्म एक ही विषय उठाता हूँ कि यदि विवाह विच्छेद की बात आती है, तलाक की बात आती है, तो हम वहाँ पर क्या करें, हमें कौन सा भाव देखना चाहिए। हम सीधे जाएं, सहायक भावों को हमें देखना है। सप्तम भाव यदि हम देखते हैं तो हमें केवल सप्तम भाव नहीं देखना है, हमें उसके सहायक भावों को भी देखना पड़ेगा। जैसे उसका जो पंचम होगा, उसका जो सप्तम होगा, या उसका ही जो नवम भाव होगा, यदि वह भी एक्टिव होते हैं तो आप देखिए उस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में अगर अलगाव का भी योग बन रहा है तब भी वह अलगाव नहीं होगा। और वह स्थिति कब आने वाली है वह आपको देखना पड़ेगी। यदि एकादश भाव में गुरु या शुक्र हैं या कोई दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, यदि वह उसके पंचम नवम भाव से अगर युत होने वाली है, उनके नक्षत्रों में जाने वाली है, तो ऐसी स्थिति में 12 से 13 दिनों में ही उनका जो अलगाव है, उनकी जो मध्यस्थता खत्म हो गई है, वो पुनः उसको प्राप्त हो जाती है। अब हम रोलिंग्स में चले जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति आया है तो रोलिंग्स में यदि कोई क्वेश्चंस आया है और जो स्थिति उस समय बनी है, यदि हम उसी स्थिति को जब दोबारा देखने जाएं फ्यूचर में, गोचर में, यदि वह वापस निर्मित होती है, ऐसी स्थिति में वह जो विवाह विच्छेद हो रहा है वो उस डेट पे जाकर समाप्त हो जाएगा। बस इतनी बात हम लोग देखते हैं। रोलिंग्स में यदि डे लॉर्ड मंगल है, यदि चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, या उस समय जो लग्न का स्वामी है वह स्वयं मंगल है, और यही मंगल, शुक्र और चंद्रमा यदि 15 दिन बाद या 1.5 साल बाद या 1 साल बाद यदि वो प्राप्त हो जाए तो हम यह कहते हैं कि भैया आपको 22 जनवरी के बाद विवाह विच्छेद में आराम मिलेगा और आपका तलाक रुक जाएगा। यहाँ इतना देखना होता है। और हाल ही में अभी 15-20 दिन पहले की बात है, एक महिला है, उसका पति पायलट है। अब वो महिला घर बैठी है, उसका पति तलाक के नोटिस दे रहा है कि मुझे तलाक लेना है। बस हमने ये देखा कि वह योग कब आ रहा है, यह देख लिया कि 20 तारीख को हमारा ये योग आने वाला है, 20 मई को आएगा, तो वहां तक आप रुकिए, उससे मीटिंग मत करिए। तो मीटिंग नहीं हुई। 1 तारीख को मीटिंग होने वाली थी, चंद्रमा बहुत स्थिति खराब में था। अब 20 तारीख जैसे निकली और 22 तारीख को उसका पति कहता है कि आप बेंगलोर मत जाइए, मैं रहने का विचार बना रहा हूँ। बस इतना हमने देखा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री राम। इस वक्तव्य के क्रम को पुनः गति देते हुए मैं निवेदन करूंगा पंडित कैलाश त्रिवेदी जी इंदौर वालों से। हैं? नहीं बोलना? चलिए। तब फिर मैं बहुत अच्छे 10 महाविद्या के उपासक, थोड़ा गंभीर वक्ताओं पर आता हूं। 10 महाविद्या